Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing great. Aisha Farooq here. Today I'm here to show you guys I'm here for the workout. और कुछ दिन पहले I just asked few questions from you guys and I just wanted to answer them. मैंने आप लोग मुझसे पूछे भी थे और आप लोगों को बताए भी थे कि आप लोग उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सोचें, थोड़ा सर्च करें, ऑब्जर्व करें चीज़ों को कि क्या होना चाहिए उसका आंसर. सो स्टार्ट करने से पहले, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आई ऑलवेज ड्रिंक लाइक माई आरजी प्लस एंड माई फाइबर, ठीक है. और बिकॉज ये डेली बेसिस पे हमारी नीड होती है. हम फाइबर जो है वो इन अ डे जो है वो कंप्लीट फाइबर उस तरह से सारी चीज़ें नहीं खा सकते. मतलब एक वीक में हमने 2 to 3 टाइम्स कुछ ना कुछ यूज़ कर लिया, बट डेली बेसिस पे उसका हम यूज़ नहीं कर सकते और ना ही हम बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी के बूस्टर्स यूज़ करते हैं. बट फॉर वर्कआउट डेफिनेटली जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे होते हैं, तो देन यू नीड टू ऑल्सो ड्रिंक समथिंग विच इज़ गोना वर्क व्हेन यू डू वर्कआउट. तो वर्कआउट करते हुए जो चीज़ आपको सपोर्ट करे वो आपको पीना चाहिए, जो कि आपकी एनर्जी बूस्ट करे. लाइक अगर आपने हाफ एन आवर का वर्कआउट करना है तो आप हाफ एन आवर की बजाय 40 मिनट्स का वर्कआउट या 1 आवर का वर्कआउट कर लेते हैं विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ लेजीनेस और लेथार्जिकनेस. So let me make my drink first, then I will start my workout. And मैं वर्कआउट जो है उसकी वीडियो तो नहीं फ़िलहाल दिखाऊंगी, ठीक है. लेटर ऑन आई विल शो माय वर्कआउट वीडियो एज वेल. या बाहर जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं हमारा पूल है इधर, ये मेरे घर का जिम है, तो हमारा पूल है. तो जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मैं पूल पे करती हूँ, ठीक है. तो वो जिस दिन मैं वर्कआउट कभी करूँगी, एक्चुअली आई कांट शो एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई देख अभी भी मैं लाइक आई वेयरिंग properly abaya and dupatta, so that's why it's very difficult for me to show each and everything, but I can show a little bit like I will a little bit I will quite a little bit I will try to show you guys. So let me make my drink first, then definitely I will tell you the answers of those questions जो कि कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किए थे, उनके आपको आंसर्स देती हूँ. Suddenly, I have prepared my energy drink. As you can see, I have prepared my energy drink. So, number 1 जो क्वेश्चन था, it was like, can I sleep 30 minutes after eating? No, you should not actually. It's इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, ठीक है. बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं दे विल नॉट रेकमेंड टू स्लीप आफ्टर ईटिंग, लाइक राइट आफ्टर ईटिंग 30 मिनट्स. नो, आपको एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप देना चाहिए. वो इसलिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहे और आपका फूड जो है वो हजम भी हो जाए. उसके बाद आप सोएं, बिकॉज अगर आप फुल स्टमक के साथ सोते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, प्रॉपर्ली सो नहीं पाते, ठीक है. और आपका जो है कैलोरीज जितनी आपने कंज्यूम की होती हैं उतनी आप बर्न नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा गैप नहीं लेते, जिसकी वजह से इट्स नॉट गुड एट ऑल कि आप खाना खाने के 30 मिनट्स के बाद आप सो जाएं. दिस लाइक अलाउज योर बॉडी टाइम टू डाइजेस्ट योर फूड, so you are not up at night with an upset stomach. So indigestive और हार्ट बर्न, मतलब आपका हार्ट बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी या आपको एक उलझन होती है वो एक बॉडी में, जो खाना बहुत ज़्यादा खा के ओवर ईटिंग करके आप सो जाते हैं ना, वो वाली होती है. दैट्स नॉट कंफर्टेबल एट ऑल. दिस बीइंग असेड, डोंट लाइक कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो एटलीस्ट बेड टाइम, अगर आप आफ्टरनून में खा रहे हैं तो भी आप देखें कि आपके पास कितना टाइम है, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू गो फॉर द नैप, ठीक है. तो रात में भी इसी तरह से लाइक आप अगर 11 o'clock सोने के लिए यूज टू है तो आप कोशिश करें कि आप 8 o'clock तक अपना खाना जो है उसको खा के ख़त्म कर दें, ठीक है. एंड सेकेंड क्वेश्चन जो था पहला का जो है वो नो, डोंट स्लीप आफ्टर ईटिंग 30 मिनट्स, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए. Number 2, is it bad to sleep on a full stomach? So answer is eating before bed can make symptoms worse. So this is really very dangerous. Like जब आप जो है
फुल स्टमक के साथ सोते हैं तो वो भी अच्छा नहीं। तो खाने के बाद किसी भी सूरत में किसी भी टाइम पे सोना इट्स नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। जितनी आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं आप उतनी कैलोरीज को बर्न भी करें। ट्राई टू डू एक्सरसाइज। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन था कि जो है वर्कआउट करना या एक्सरसाइज करना, इज़ इट नेसेसरी? या इट इज़ वेरी नेसेसरी। वाई? बिकॉज फॉर द सम टाइम मैंने जो था अपना वर्कआउट क्विट किया था तो मुझे क्या फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी, लाइक आई वाज मैं बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो गई थी। मुझे स्ट्रेस में चढ़ती थी जब, तो मुझे मेरा सांस फूलना शुरू हो गया था, ठीक है। इसके बाद जब मैं खाने के लिए बैठती थी तो मुझे मतलब उस तरह से मज़ा नहीं आता था खाने का। जब आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते तो आपका दिल करता है कि आप आफ्टर थोड़े टाइम के बाद जो है वो कुछ ना कुछ खाते रहे, ठीक है। लेकिन जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे, कैलोरीज को बर्न कर रहे, स्टमक आपका हैवी हो जाता है, लाइक आप हैवीनेस आपकी बॉडी के अंदर से ख़त्म ही नहीं होती जब आप वर्कआउट नहीं करते, वॉक नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉटिंग, हैवीनेस और वो मतलब एक स्टिफनेस और एक लेथार्जिकनेस, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी पे एक हमलावर वाले काइंड ऑफ चीज़ हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें नॉट गुड एट ऑल। तो इसलिए आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए, मिनिमम 10 मिनट्स के लिए, और अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाह रहे हैं, आप बंद कमरे में 10 मिनट के लिए आप इवन बॉडी को कुछ भी मूव कर लें, डांस कर लें, आडियो कर लें, कार्डियो करें, योगा करें, एरोबिक्स करें, कुछ भी 10 मिनट के लिए सब अपने पार्ट्स को जो है मूव करें। बिकॉज हमारे मसल्स जो होते हैं उनको हर एक मसल को ज़रूरत होती है कि हम उसको मूव करें, तो तभी वो उसकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होती है। अगर आप कहें कि मैं घर के काम कर रही हूँ, खड़े होकर काम कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी की सर्कुलेशन प्रॉपरली हो रही है, नो। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एक स्टिफनेस 2 to 3 डेज के लिए आ जाती है। क्यों आ जाती है? बिकॉज आपकी बॉडी प्रॉपरली जो थी वो वर्किंग पोजीशन में नहीं थी, ठीक है। जिस तरह से एक चीज़ खड़ी होती है और उसको जंग लग जाता है, इसी तरह जब आपके बॉडी पार्ट्स मूव नहीं हो रहे थे, ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होती, तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस, कभी ये मसल पुल, कभी वो मसल पुल, थोड़ा सा हिले आप तो जो है वो लेग्स में पेन शुरू हो गया, थोड़ा सा बच्चा उठाया तो जी हमारा बैकबोन में पेन शुरू हो गया। तो ये सारे इशू इसलिए होते हैं कि आपकी बॉडी जो है उसकी प्रॉपर सर्कुलेशन ही नहीं हो रही होती। एक चीज़ है उसकी नीड है वो आप पूरी नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो आपको ये सारी चीज़ें फील होती है, ठीक है। नंबर 3 कि एक्सरसाइज किस टाइम पे करनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट मैंने पर्सनली खुद किया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए तो मैं डैम श्योर हूँ कि आप जो वर्कआउट मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करते हैं उससे जितना ज़्यादा आपको आपकी बॉडी में डिफरेंस मिलता है और जितना क्विक रिस्पॉन्स आता है आपकी बॉडी से, वो किसी भी टाइम पे नहीं आ सकता, नेवर एवर। मैंने मॉर्निंग का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मैंने मॉर्निंग को इसीलिए दिया कि बिकॉज मैं यूज्ड हूँ मॉर्निंग का करने की। कुछ टाइम के लिए दरमियान में मैंने आफ्टरनून में करना स्टार्ट कर दिया, लाइक ब्रेकफास्ट के बाद जो है और डिनर से पहले। उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए डिनर करने के बाद 2-3 घंटे के बाद वॉक किया और उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट किया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स जो थे शाम की एक्सरसाइज का, तो बिल्कुल भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं नजर आया था कहीं से भी, ठीक है। वो तो मैं रेकमेंड ही नहीं करती है। शाम को आप वॉक करें, मॉर्निंग में आप एम्प्टी स्टमक जो है ये एनर्जी ड्रिंक साथ में रखें, इसको पिए, एंड आप 15 to 20 मिनट्स का भी वर्कआउट कर लें। इट्स गोना गिव यू रिजल्ट्स लाइक 100%। सो मस्ट ट्राई इट एंड लेट मी नो कि आपको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, और नेक्स्ट आप वीडियो किस टाइप की देखना चाहेंगे, डू लेट मी नो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डिलीवर यू मोर एंड मोर विच इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन, और सबको वो फ़ायदा दे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डिलीवर दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर, बाय बाय। Do subscribe my YouTube channel. Take care, bye bye.